हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी की नई भर्ती के फॉर्म फिलिंग को लेकर, जो है वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल भर्ती। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे। वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके नोटिफिकेशन देख लेते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, तो ये फॉर्म आपके 15 अप्रैल से भरने शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 मई 2025 है। वहीं अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 18 मई से 20 मई तक इसमें सुधार कर सकते हैं। लिखित परीक्षा जो है आपकी वो 27 जुलाई यहाँ पे भी दिखाई जा रही है। इसी के साथ यहाँ पे अगर पदों की बात करें तो कुल यहाँ पे आपको 416 अलग अलग पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पदनाम अलग अलग पदनाम है, कुल 9 पद हैं यहाँ पे अलग अलग विभाग के, और जो टोटल है वो 416 है। जिसमें जो सबसे ज़्यादा पद हैं वो हैं आपकी पटवारी में 119 पद, वहीं लेखपाल में 61 पद, और ग्राम विकास अधिकारी में 205 पद हैं, सबसे ज़्यादा पद इसी में है, और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में है 16 पद। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप स्नातक होने चाहिए, मात्र आपका ग्रेजुएशन इसमें माना गया है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ जो एज है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग है इन पदों की, जिसमें जो एज है आपकी 21 से तो 26 में शुरू है। 21 साल आपको मिनिमम होना चाहिए सभी पोस्ट के लिए। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो पटवारी में आपके 28 वर्ष होने चाहिए, वहीं लेखपाल में 35 वर्ष तक, और जो ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी है वहाँ पे आपको 42 वर्ष तक एज के फॉर्म भर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में और टाइप करना है यूके ट्रिपल एस सी। यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पे उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखाई देगी। आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अभी पहले ही नंबर पे सहायक समीक्षा अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी व अन्य के ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ये ऑप्शन अभी आपको पहले ही नंबर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जैसी दूसरा नोटिस कोई इनका आएगा तो ये जो लिंक है ये आपका नीचे की तरफ को चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख लेना कि आपको कौन से वाले में जाना है। पटवारी लेखपाल आवेदन के लिए क्लिक करें, उस वाले में आपको जाना है। जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बताए गए हैं कि पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन है, फिर एजुकेशन, फिर फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। यहाँ पे आपको नीचे को जाना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने को यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको बता दूँ कि हर जो नई भर्ती आती है उनके लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये नहीं कि आपने अगर कोई पुरानी भर्ती में रजिस्ट्रेशन किया है वो आपका मान्य होगा। हर वैकेंसी के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन यहाँ करना होता है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे मैंने स्क्रीन को थोड़ा रोटेट कर लिया जिससे ये आपको फुल स्क्रीन में दिख सके। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम बताना है। फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, मिडिल नेम है अगर आपका तो डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, इसके बाद फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आपको सबसे पहले डे डालना है, फिर आपको मंथ डालना है, फिर आपको ईयर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, और यहाँ से मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमेरिड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंडियन, यहाँ पे डालेंगे हम। इसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल बताना है, क्या क्या डोमिसाइल है तो यस करेंगे, वरना आप नो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपके पास ये डोमिसाइल नहीं है तो आपके पास 3 या 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे रिक्वायर एलिजिबिलिटी में, तो आपको इसमें से कुछ यस होना चाहिए। या तो आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपने उत्तराखंड से किया होना चाहिए, या फिर ये आपके जो पेरेंट स्पाउच वाले हैं, आर्म फोर्स वाले, जिनकी सर्विस उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती, इसमें यस और नो होना चाहिए। अगर आपका ये सब में नो है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए आपको इन ऑप्शन में से एक ना एक राइट होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों 3 या 4 में कम से कम एक इसमें होना चाहिए, या फिर उत्तराखंड के स्थायी निवासी का विकल्प में हाँ चुनना है आपको। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रिक्वायर एलिजिबिलिटी में आपको सबसे पहले बताना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम रजिस्टर है। अगर है तो यस करेंगे, वरना आप नो भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आपका यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। साथ में आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है,
और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कब तक आपका वैलिड है, आपको इसके बारे में पे डिटेल में बताना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, तो आप अभी भी करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, जिसके अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। 2 दिन पहले ही इसकी एक वीडियो हमने अपलोड की है, जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, और आज 2 से 3 दिन में ही हमारा एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आ गया है। तो आप भी उस वीडियो को देखकर अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको बताना है कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, सरकारी नौकरी में कार्यरत है, यस नो करना है यहाँ पे आपको। इसके बाद आपको वही 3 और चौथा ऑप्शन, जिसमें थर्ड में आपको उत्तराखंड से आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया तो यस करेंगे। इसके बाद क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक या अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती, तो इसमें भी आप यस नो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, वहीं जो फोर्थ का थर्ड पार्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी की बात की गई है। इसके बाद यहाँ पे आपको सब कैटेगरी डालनी है जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आपके पास डोमेसाइल नहीं होगा तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भर सकते हैं, जबकि अगर आपका डोमेसाइल होगा तो आप किसी भी कैटेगरी में यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, 2 बार आपको यहाँ पे कन्फर्म ईमेल एड्रेस डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जिसमें आपको सबसे पहले लाइन 1 लाइन 2 में अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, पिन कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपेंडिंग एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, राइट में ऑप्शन लगाया जाएगा, तो दोनों का हमारा ये एक ही एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म डालना है यहाँ पे, कि आप कौन से जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिख दिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए, और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर यहाँ पे हो सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं, और आपको पासवर्ड अपना यहाँ पे 2 बार डालना है, कन्फर्म पासवर्ड में भी। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको यहाँ पे डालना है और कंटिन्यू पे नीचे क्लिक करना है। तो चलिए हम भी ये फॉर्म भरते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप डोमेसाइल में यस करेंगे तो आपको यहाँ पे सब कैटेगरी देखने को मिलेगी, इसमें भी आपको यस नो करना है। पहला क्वेश्चन है कि आप दिव्यांग हैं, दूसरा क्वेश्चन है भूतपूर्व सैनिक है, तीसरा क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी है, और चौथा क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित हैं, तो आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्ड प्लेयर कुशल खिलाड़ी के बारे में यस नो कर सकते हैं, और लास्ट में आपका ऑर्फन है तो यस नो कर सकते हैं। इसके बाद आप लास्ट में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके करना है यहाँ से। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फॉर्म चेक करने को आएगा। यहाँ पे आपको पूरा नीचे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अगर आपकी कोई गलती है तो आप नो आई वांट चेंज में जा सकते हैं सेकंड ऑप्शन में। अगर कोई गलती नहीं है तो आई हैव वेरीफाई वाले में टिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका आएगा डू यू वांट टू सबमिट, इसमें आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पे आपका आ गया होगा योर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड। अब आप लॉगिन करके आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा कर लेंगे। आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्लिक हेयर टू लॉगिन। आपको अब लॉगिन करना है, अपना जो आपने ईमेल एड्रेस बनाया है और जो पासवर्ड आपने बनाया है उससे आप यहाँ पे अब लॉगिन कर लेंगे। तो अब आपको लॉगिन में यहाँ पे ऊपर ईमेल आईडी डालनी है या मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, और साथ में जो आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ डालेंगे। कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा होगा तो उसको आप यहाँ पे सिक्योरिटी की में डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो तो हमने डाल दी है। एजुकेशन डिटेल डालनी है, फिर अपलोड करनी है इमेज और मेक पेमेंट करना है, और लास्ट में हमें प्रिंट एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे हम प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डालनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे कुल 9 अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं। इनमें आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके आगे राइट करेंगे, और जिसके लिए एलिजिबल नहीं है उनको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, जैसे कि आपके पास सीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रिपल सी का, या कंप्यूटर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर
एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देखने को मिलेंगी। वैसे तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने शॉर्ट में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे अब हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी पोस्ट में राइट लगा दे रहे हैं। उसके बाद हम नीचे देखेंगे कि इनके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें, तो समीक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2 और क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखी है, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, DOEACC सोसाइटी द्वारा दिया होना चाहिए। और इसी के साथ आपको जो मिनिमम स्पीड है आपकी हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में, वो 4000 डिप्रेशन की होनी चाहिए। इस पोस्ट की बात करें तो इसमें 3 पोस्टें हैं। अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें यस कर दीजिएगा, वरना आप क्या करिएगा, ऊपर जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है इस पोस्ट को, वहाँ पे आप रॉन्ग कर दीजिए, मतलब वहाँ पे आप मिटा दीजिए टिक को। तो हमारे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं। इसके बाद अगली पोस्ट को देखते हैं हम। तो अगली पोस्ट है हमारी व्यक्तिगत सहायक, जिसमें आपको 3 चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। इस पोस्ट के लिए आपको 1 साल का कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपकी जो स्पीड है टाइपिंग की भी स्पीड पूछी गई है यहाँ पर, और साथ में शॉर्ट हैंड भी हो जाएगा। शॉर्ट हैंड आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और टाइपिंग आपकी 8000 की डिप्रेशन पर आवर होने चाहिए। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा गया है, जो कि है इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग के बारे में। वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 100 वर्ड आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड होना चाहिए, और 9000 डिप्रेशन की इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप यस करें, वरना इसमें भी आप नो कर सकते हैं। नो के लिए आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा, यहीं से आपको टिक हटाना पड़ेगा इसमें से। और यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप यस करेंगे इन सब में। इसके बाद अगला जो हमारा है वो है सहायक अधीक्षक। इसमें एक ही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, इसमें एक्सपीरियंस पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का आपको प्रशासनिक कार्य का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यस नो करेंगे। तो इसमें अगर नहीं है तो ऊपर वहीं पे हम टिक हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है वो है डू यू हैव मिनिमम CC सर्टिफिकेट, जो कि आपका ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए पूछा गया है कि यहाँ पे आपको CCC का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो आप यस करेंगे अगर है, और नहीं है तो नो कर सकते हैं। ऊपर जाके नो करना है, यहाँ पे नो नहीं करेंगे, आप ऊपर से ही वो टिक हटा देंगे। इसके बाद लास्ट में सहायक स्वागती के लिए है, तो इसमें भी आपको रीड स्पीक राइट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसमें यस करेंगे, वरना नो भी कर सकते हैं। फिर बता दूं मैं आपको, नो के लिए आपको ऊपर ही टिक हटाना पड़ेगा। बाकी जो हमारी सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो ग्राम विकास अधिकारी में है। इसके लिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ स्नातक पास आप दे सकते हैं। और साथ में जो पटवारी और लेखपाल की भर्ती है, इसके लिए थोड़ा फिजिकल आपको देखना होगा। फिजिकल नीचे देखेंगे। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करनी है, जो कि आपको 10th क्लास से शुरू करनी है। सबसे पहले हम 10th ही करेंगे, फिर 12th ही करेंगे, फिर ग्रेजुएशन। और अगर सर्टिफिकेट हमने लगा रखा है तो सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा लगा रखा है तो डिप्लोमा हम यहाँ पे ऐड करेंगे। क्वालिफिकेशन में हम सबसे पहले 10th का डालेंगे, तो 10th यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें भी हम 10th क्लास डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड डालना है कि आपका बोर्ड कहाँ सिचुएटेड था, कौन सी जगह में, कौन सी स्टेट में, तो उस स्टेट का नाम डालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो बोर्ड का स्टेट पूछा गया है, ये आपका जो स्कूल और कॉलेज है वो कौन से स्टेट में है, वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे उत्तराखंड बोर्ड है तो वो तो उत्तराखंड में ही होगा, लेकिन जैसे CBSE बोर्ड है तो वो अलग अलग जगह होते हैं, तो आपका जो जिस भी स्टेट में था स्कूल, वो आप डालेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे बोर्ड का नाम डालना है, कौन सा बोर्ड है आपका, उत्तराखंड बोर्ड है या फिर CBSE बोर्ड है, जो भी रहा है। CBSE बोर्ड के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद डेट ऑफ इशूइंग फाइनल मार्क्स ईयर मार्कशीट यहाँ पे डालनी है आपको, कब आपकी मार्कशीट इशू हुई थी। और लास्ट में आपको सब्जेक्ट यहाँ पे डालने हैं, हाई स्कूल सब्जेक्ट हम डाल देंगे। इसके बाद मार्क्स टाइप में आपको डालना है कि आपको मार्क्स किस में मिले थे, CGPA में मिले थे, ग्रेड में मिले थे, मार्क्स में मिले थे, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद कितने मार्क्स आपको मिले थे वो यहाँ पे आपको डालना है, और कितने मार्क्स से आए थे, और लास्ट में परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ऐसी इंटरमीडिएट की भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट में आप अगर PCM वाले हैं तो आप PCM भी डाल सकते हैं, साथ में साइंस भी डाल सकते हैं। वहीं बायोलॉजी वाले जो हैं वो साइंस डालेंगे। बाकी कॉमर्स आर्ट तो यहाँ लिखाइए, बाकी अगर आप एग्रीकल्चर हैं तो एग्रीकल्चर डाल देंगे। तो सब्जेक्ट जो बायो वाले हैं वो साइंस ही डालें, और PCM वाले PCM भी डाल सकते हैं और साइंस भी डाल सकते हैं। इसके बाद मार्क्स टाइप डाल देंगे, वैसे ही जैसे पहले डाला था। इसके बाद हम ग्रेजुएशन की ऐड कर देंगे। ग्रेजुएशन में भी आपका जो जिस चीज़ में ग्रेजुएशन है वहाँ पे आप सेलेक्ट करके डाल देंगे, और पूरी इन्फॉर्मेशन वैसे ही पहले की तरह डाल देंगे। इसके बाद अगर हम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट वाला कोई ऑप्शन ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है।
हालांकि ट्रिपल सी वाला NIE LIT वाला दिखाई दे रहा है और साथ में ओ लेवल सर्टिफिकेट वाला DOEACC वाला दिखाई दे रहा है। इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे, पहले देखेंगे हम कि ये बिना इसके सर्टिफिकेट के भी ये फॉर्म आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर हम दोबारा इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रेफरेंस वाले क्वेश्चन भरने हैं यहाँ पे, जिसमें आपको टेरिटोरियल आर्मी में 2 ईयर की सर्विस करी तो यस नो करेंगे, NCC B सर्टिफिकेट है और नेशनल कैडेट क्रॉप C सर्टिफिकेट है या NSS C सर्टिफिकेट है, यस नो आप यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद जो आपकी पटवारी पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे फिजिकल भी मांगा गया है, जिसमें आपकी जो हाइट है वो 168 मांगी गई है पुरुषों की, महिलाओं की 152 मांगी गई है। वहीं जो अगर हिल वाले लोग हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो उनकी हाइट अगर हम देखें तो 163, अगर इसमें से माइनस करें 5 तो 163 हो जाएगी, और महिलाओं की वैसी 147 अराउंड हो जाएगी। हिल वालों के लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। वहीं चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में भी 84 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया, और एक्सपेंसन के साथ आपको 5 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपेंसन होना चाहिए। वहीं हिल वालों के लिए इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन है। और वेट की बात करें तो वेट महिलाओं से मांगा गया है, जो कि 45 kg यहाँ पे वेट मांगा गया है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हाइट है वो आपकी 168 है और 152 महिलाओं की है। वहीं अगर हिल वाले जो है उनको 5% का रिलैक्सेशन है तो उनकी हो जाएगी 163 और महिलाओं की हो जाएगी 147। वहीं चेस्ट की बात करें तो चेस्ट यहाँ पे आपका 84 होना चाहिए, 84, और एक्सपेंसन के साथ 5 इसमें बढ़ जाएगा, और इसमें भी 5% की छूट दे रखी गई है, तो आपका 5 इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद वेट की बात करें तो वेट 45 kg महिलाओं का मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर आना है, जिसमें प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 2 सेंटर आ जाने हैं, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट होंगी। आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं। 2 सेंटर डालने के बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्रिमिनल केस अगर आपका पेंडिंग है तो यस नो करेंगे। इसके बाद ब्लैक लिस्टेड के बारे में पूछा गया, इसमें यस नो करेंगे। उसके बाद आपको ID प्रूफ देना है। ID प्रूफ की बात करें तो आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं, और जो भी आप लगाएंगे कार्ड वो आपका यहाँ पे प्रूफ नंबर भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये सबमिट नहीं हुआ, यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो हम यहाँ पे आप CCC सर्टिफिकेट लगा के देखेंगे। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप NIE LIT डाल देंगे, वहीं नेम ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में CCC, और जो भी आपका स्टेट होगा वो आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड में आप देख लेंगे, बोर्ड में यहाँ पे NIE LIT सोसाइटी ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन उसमें लिखा भी नहीं है सर्टिफिकेट में, और यही पड़ेगा। इसका डेट ऑफ इशूइंग मार्कशीट आपके नीचे यहाँ पे साइड में लिखी होगी कैप्चा के नीचे, वो डाल देंगे। उसके बाद जो आपका स्ट्रीम है वो आप CCC लेवल कोर्स डाल देंगे। इसके बाद मार्क्स टाइप में आपको ग्रेड में होते हैं तो ग्रेड डाल देंगे, और जो भी ग्रेड होगा आपको वो आप यहाँ पे ग्रेड डाल देंगे। अब परसेंटेज की बात करें अगर हम यहाँ, क्योंकि बिना परसेंटेज के तो ये ऐड करता नहीं है क्वालिफिकेशन, तो परसेंटेज जो भी आपके इसमें साइड में टेबल बना होगा, जिस भी लेवल के अंदर आप आते हैं उतनी परसेंटेज आप यहाँ पे डाल दीजिएगा देख के। उसके बाद फिर सबमिट आप कीजिएगा तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वार्निंग करके एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको आप यहाँ पे फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका फ़ोटो का साइज़ है वो 20 से 50 KB का होना चाहिए, वहीं सिग्नेचर का साइज़ 10 से 50 KB का होना चाहिए, जो कि आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे हम टिक करेंगे आई हैव रीड में और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करेंगे और उसके बाद सिग्नेचर। फ़ोटो की साइज़ की बात करें तो अगर आपका साइज़ ऊपर नीचे है तो आप उसका साइज़ गूगल में एक वेबसाइट है रीसाइज इमेज करके, उससे भी आप सही कर सकते हैं। आप उससे सही करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। हम भी ये फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हम चूज़ फाइल में जाके फ़ोटो अपनी चूज़ कर लेंगे। इसके बाद फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ीस पेमेंट के लिए आएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये और साथ में 10 रुपये प्लेटफॉर्म फ़ीस ले रहे हैं, तो टोटल आपको 310 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। यहाँ पे हम नीचे को जाएंगे और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए चले जाएंगे। नीचे आपको 2 डिक्लेरेशन दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों को आपको राइट करना है, यहाँ पे टिक टिक करना है इनमें।
डिक्लेरेशन में टिक करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा पूरा फॉर्म कि आपने फॉर्म सही से भरा है। वैसे तो इसमें संशोधन का इन्होंने डेट दे रखी है कि लास्ट में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन पहली बार में ही फॉर्म आपका भर जाए तो सही रहता है। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके दबाना है। ओके के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप नीचे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे पेमेंट करने के। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, यूपीआई, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अगर पेमेंट करें तो डेबिट कार्ड से करें, क्योंकि डेबिट कार्ड में पेमेंट एक बार में हो जाता है। बाकी जो नेट बैंकिंग या यूपीआई होता है, इसमें पेमेंट अटक जाता है कभी कभी, तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन डेबिट कार्ड में कम दिक्कत देखने को मिलती है, इसलिए आप डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करें। यूपीआई में क्या होता है कि आपके पैसे कट जाते हैं और वहाँ आपको शो भी नहीं होता है कि पेमेंट हो गया करके। इसलिए आप अगर डेबिट कार्ड से करें तो ज़्यादा लाभ रहेगा। डेबिट कार्ड में आपको सबसे पहले कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालनी है और सीवीवी नंबर आपके डेबिट कार्ड के पीछे होगा, उसको डालना है आप। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, जो कि आपके डेबिट कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा, वो आपको ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद मेक पेमेंट करना है। इसके बाद जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको स्क्रीन में कुछ इस तरीके से ऑर्डर स्टेटस सक्सेस यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको पेमेंट कन्फर्मेशन से डिटेल में यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस सक्सेस दिखाई देगा। इसको आप सेव और कंटिन्यू भी कर सकते हैं, साथ में आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सेव और कंटिन्यू पर जब क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वहीं अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये फीस का प्रिंट है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हम सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सेव और कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे आ गया क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे दिए गए ऑप्शन प्रिंट में जाना है और अपना फॉर्म प्रिंट कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, इसमें जाके आप लॉग आउट कर सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो आपका जैसे बैक हो गए आप, या आपने आधा फॉर्म भरा, आधा रजिस्ट्रेशन के बाद आपने फॉर्म नहीं भरा, तो आप दोबारा लॉगिन कैसे करेंगे। तो दोबारा लॉगिन के लिए आपको उसी लिंक में जाना है और ऊपर यहाँ पे 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, इस पर आपको जाना है। इसमें जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लॉगिन का, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो ये थी पूरी डिटेल वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पटवारी लेखपाल वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसी के साथ एक और वैकेंसी निकली है जो कि है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, जो कि है सहायक लेखाकार, जिसके जो डिटेल वीडियो है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसका भी फॉर्म फिलिंग देख सकते हैं कि आप उसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो के लिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।